नमस्कार दोस्तों, फाइनली ये पता लग चुका है कि पीआरएस काउंटर के ऊपर यानी कि स्टेशन के ऊपर जो काउंटर होता है टिकट का ऑफिशियल, उसके ऊपर आप लोगों का किस प्रकार से तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग होने वाला है नया नियम लागू होने के बाद। तो चलिए फटाफट से हमेशा की तरह अपने चैनल पे जानते हैं सबसे पहले कि 1 जुलाई के बाद किस प्रकार से आपका तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग होने वाला है। तो अगर आप भी उन लोगों में से है जो अपना तत्काल ट्रेन टिकट काउंटर से बुकिंग कराते थे या फ्यूचर में आप लोगों का कभी ऐसा समय हो सकता है कि आप लोगों को काउंटर से टिकट बनाना पड़े, तो ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, स्टेशन के रेलवे काउंटर के ऊपर यहाँ पे जो है ये नोटिस चिपकाया गया है, जो कि आप भी अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो है नोटिस आप लोगों को काउंटर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले तो लिखा है तत्काल टाइमिंग, जिसमें कि कुछ भी नया नहीं है। एसी क्लास के लिए 10 बजे, नॉन एसी के लिए 11 बजे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट नीचे वाला है जहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है तत्काल न्यू गाइडलाइंस विद इमीडिएट इफेक्ट, जिसमें कि यहाँ पे 3 पॉइंट बताए जा रहे हैं। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है ब्रिंग सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड एंड डिपोजिट द सेम प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ बुकिंग आवर्स फॉर एसी क्लास 9:40 फॉर नॉन एसी क्लास 10:40। अगला यहाँ पे देख लीजिए रिक्वेशन स्लिप्स मस्ट बी ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, मस्ट बी सीरियली नंबर्ड एंड ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग फुल नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ पैसेंजर शुड बी इन रिक्वेशन फॉर्म। और तीसरे लाइन में किस प्रकार का ये नोटिस है वो बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ स्पेलिंग या बोलने में मेरे से हो सकता है गलत हो गया होगा, लेकिन चलिए अब इसको अच्छे से हिंदी में समझते हैं। जहाँ पे आपने सबसे पहला तो कॉपी समझ ही चुके होंगे कि एसी क्लास के लिए बुकिंग आपका 10 बजे शुरू होता है और नॉन एसी के लिए 11 बजे। तो अब समझते हैं इस कॉपी का सबसे पहला पॉइंट, जिसमें कि लिखा है आधार या वोटर आईडी की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी देना जरूरी है। और अगला हर पैसेंजर को अपना आधार या वोटर आईडी का साइन वाला फोटोकॉपी देना होगा। ये फोटोकॉपी आपका बुकिंग स्टार्ट होने से पहले ही जमा करना पड़ेगा, जो कि एसी क्लास के लिए आप लोग को 9:40 में ही जमा कर देना है अपना पूरा फॉर्म फिल करके। और आधार कार्ड या वोटर आईडी का वहाँ पे अटैच्ड कॉपी दे देना है 9:40 में ही। और इसी प्रकार से नॉन एसी क्लास के लिए आप लोग को 10:40 में ही जमा कर देना है। और वहीं पे अगला, अगर आपने कभी रिजर्वेशन टिकट बुकिंग कराया होगा काउंटर से, तो वहाँ पे आप लोग को पता होगा कि आप लोग को वहाँ पे टिकट बुकिंग कराने के लिए फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ पे अगला अपडेट उसी से रिलेटेड है, जहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है फॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए, सीरियल नंबरिंग होना चाहिए, पैसेंजर का फुल नेम और मोबाइल नंबर भी फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जो कि पहले हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। वहाँ पे सभी का मोबाइल नंबर फिल नहीं करते थे, वहाँ पे सिर्फ नाम वगैरह जैसे तैसे करके लिख देते थे। और जब हमारी बारी होती थी तब हमसे सिर्फ वो नाम पूछ ही लेते थे और हम बता देते थे। लेकिन अब ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल ही सही तरीके से फिल करना होगा और आपको नंबर वाइज जो है सीरियल वाइज सभी चीज को फिल करना पड़ेगा। और वहाँ पे आप लोग जितने भी पैसेंजर का टिकट बुकिंग कराएंगे वहाँ पे सभी का नंबर देना जो है मैंडेटरी होगा। जो कि इतना सभी कुछ फिल करने के बाद अगर आपको तत्काल ट्रेन टिकट निकालना है तो 9:40 में ही आप लोगों को काउंटर के ऊपर जमा कर देना है एसी क्लास के लिए, और नॉन एसी क्लास के लिए 10:40 में। तो कुल मिला के इस नोटिस से हमको ये समझ में आता है कि अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है किसी भी कारणवश से, तो हम वोटर आईडी कार्ड से भी अपना तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करा सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि तत्काल बुकिंग से 20 मिनट पहले ही पूरा फॉर्म वगैरह फिल करके हमको स्टेशन काउंटर के ऊपर दे देना है, तभी हमारा तत्काल ट्रेन टिकट निकल पाएगा। तो बाकी बस दोस्तों यही रहने वाला है कुछ नए गाइडलाइन के अपडेट। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपका क्या राय है इसके ऊपर ये भी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगेन तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।